हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 बसंत भाग 2 का पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। चलिए समरी को देखते हैं। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच कराने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जाँच कराने भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल ने पूछा कि एनीमिया क्या है। दीदी ने कहा, एनीमिया जानने से पहले तुम्हें रक्त को जानना पड़ेगा, जो लाल द्रव्य के सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की तरह दिखाई दिया। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने कहा कि लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीमीटर में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, सफ़ेद कण शरीर के 20 सिपाही होते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। यदि खून की कमी हो तो खून भी दिया जा सकता है। आपातकालीन में ब्लड बैंक से भी खून लिया जा सकता है। अनिल ने कहा कि क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। रक्तदान न करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। तो नियमित मतलब लगातार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग, बालूशाही गोल मिठाई, लाभप्रद मतलब लाभदायक, ब्लड बैंक खून का बैंक, स्लाइड खून जांच करने का यंत्र। तो क्वेश्चन आंसर को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाए। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को देखा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक भोजन, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का सेवन करना चाहिए। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? इसका आंसर है, पेट में कीड़े दूषित जल, बाहर के खाद्य पदार्थ का सेवन करने से और इसके अलावा नंगे पैर घूमने से हो जाते हैं। इनसे बचाव के लिए हम साफ पानी और भोजन का सेवन करने चाहिए और नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है कि सफ़ेद कण हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? इसका आंसर है, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त सुरक्षित रखे होते हैं। जब किसी व्यक्ति को इनकी आवश्यकता पड़े तो वह किसी भी रक्त समूह को वहां से ले जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति जान बचाने में ब्लड बैंक में किया रक्तदान काम आता है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? इसका आंसर है, लाल रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कमी किस बीमारी से पाई जाती है? इसका आंसर है डेंगू।
सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब 100 मेंबर हो जाएंगे तब हम उस पर डेली क्विज और PDF और NCERT सेशन कंडक्ट कराएंगे, तो आप लोग तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।